ये छात्रों की जो मांग है कहीं से नाजायज नहीं है। बहुत दिन के बाद एक उम्मीद इस बिहार में जगी थी जब महागठबंधन 17 महीने की सरकार लेकर जिस तरह से औपचारिक ढंग से काम माननीय नीतीश कुमार जी ने किया, और आज देख लीजिए कि आरक्षण खतरे में पड़ गया। छात्रों की बात करें, छात्रों के साथ हम हैं, लेकिन अगर डोमिसाइल नीति की बात हो, आरक्षण की बात हो, तो किस आरक्षण के तहत ये बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थी लगातार कभी मुख्यमंत्री के आवास का घेराव कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग का मांग है कि बीपीएससी टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, डोमिसाइल नीति लागू की जाए और एज रिलैक्सेशन दिया जाए, क्योंकि सरकार के नीतियों के वजह से ही हमारी जो आयु सीमा है वो क्रॉस कर गई है, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया है। क्या कहेंगे? ये छात्रों की जो मांग है कहीं से नाजायज नहीं है। बहुत दिन के बाद एक उम्मीद इस बिहार में जगी थी जब महागठबंधन 17 महीने की सरकार लेकर आई थी। नीतीश कुमार भी इसमें थे, मुखिया वही थे, लेकिन ये महागठबंधन जिसमें भाकपा माले जैसी संघर्षशील पार्टी जो सड़क पर भी छात्रों के, बेरोजगारों के साथ था, सदन में भी आवाज़ बुलंद करते थे हम लोग, उसके बल पर यह प्रयास कुछ शुरू हुआ था और उनकी मांग जायज़ है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस तरह से औपचारिक ढंग से काम माननीय नीतीश कुमार जी ने किया, और आज देख लीजिए कि आरक्षण खतरे में पड़ गया। आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया, वो आरक्षण पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया। अब अगर छात्रों की बात करें, छात्रों के साथ हम हैं, लेकिन अगर डोमिसाइल नीति की बात हो, आरक्षण की बात हो, तो किस आरक्षण के तहत ये बहाली होगी? ये जो बढ़ी हुई आरक्षण है उसके तहत होगी कि फिर ये आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाएगा? तो हम तो नीतीश कुमार जी से कहेंगे कि जितना जल्दी हो सके आप जो बिहार में आरक्षण के दायरा बढ़ा है, 9वीं अनुसूची में जो इसको आपने दर्ज नहीं कराया, जिसके कारण ये दुर्गति हो गई बिहार के सर्वसम्मत फैसले का। सर्वसम्मत फैसला था, डिसीजन था, भाजपा भी इसमें साथ थी। अब पता नहीं क्यों भाजपा के प्रधानमंत्री बिहार के जो भाजपाई का समर्थन था उसको नज़रअंदाज कर दिया कि नीतीश कुमार ने उनसे 9वीं अनुसूची में डालने के लिए कहा नहीं, यहाँ रही गड़बड़ी। लेकिन जितना जल्द हो सके सुप्रीम कोर्ट जा कर के 9वीं अनुसूची में डलवा करके, और इस आरक्षण को अगर बचाया नहीं जाएगा तो जो तीसरी बार एग्ज़ाम होगी वो किस आधार पर होगी, बड़ा सवाल है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि छात्र इस देश के ही हैं, छात्रों को कानून मालूम है, छात्रों को लोकतंत्र मालूम है, छात्रों को ये सरकार के जो मनसा होती है, नीयत होती है, वो सब जानते हैं। हम छात्रों के साथ हैं, बिल्कुल उनका मांग जायज़ है। और आने वाला दिनों में ये विधानसभा का जो सत्र चलेगा, इसमें इस सवाल को, अब चूँकि अभी तो मीडिया के माध्यम से ही कह सकते हैं, इस सवाल को बिहार विधानसभा में भी उठाया जाएगा, घेरा जाएगा। सरकार को, बीजेपी को भी घेरा जाएगा, नीतीश जी को भी घेरा जाएगा। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, बीपीएससी टीआरई 2 के दौरान भी संदीप सौरभ और आप लोग लगातार आवाज़ भी उठाए थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, लेकिन इसके बावजूद सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं की गई। अतुल प्रसाद ने कहा कि बीपीएससी टीआरई 3 को ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट का परीक्षा समझ लिया जाए। तो क्या लगता है कि इस बार सदन में आप लोग आवाज़ उठाइएगा तो आप लोग को वो मिल पाएगा, जिस चीज़ के लेकर के आवाज़ उठाइएगा छात्रों को मिल पाएगा? देखिए, परिणाम की चिंता हम लोग नहीं करते हैं। जो वाजिब बात है, जो वाजिब सवाल है, उस सवालों को अंतहीन लड़ाई के माध्यम से हम लोग उठाते हैं, और निश्चित रूप से भरोसा होता है अपने संघर्षों पर, छात्रों की एकता पर, मजदूरों की एकता पर हमें भरोसा होती है कि नीचे अगर एकता बनी रही बेरोजगारों को, छात्रों का, और हमारी आवाज़ अगर विधानसभा में बुलंद हुई तो परिणाम तो निकलेगा, परिणाम निकलेगा। तो ये थे हमारे साथ भाकपा माले के विधायक रामबली सिंह यादव, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि सदन में भी बीपीएससी टीआरई 3 का मुद्दा जो है उठाएंगे, क्योंकि अगर बात की जाए तो आरक्षण भी बिहार के युवाओं को नहीं मिल पाया। इसके लेकर के अब क्या होगा ये तो देखने वाली बात है, लेकिन बीपीएससी टीआरई 3 और आरक्षण के मुद्दे पर इस बार सदन में जोरदार हंगामा होगा और स्टूडेंट का जो हक है वो दिलवा के रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शक, धन्यवाद।